Hello friends, myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you electric potential. आज मेरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और साथ में रहेगा हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस क्या और इलेक्ट्रिक करंट का साथ में बताएंगे कि ओम्स लॉ क्या है। ये जनरल टॉपिक है। पिछली क्लास में मैंने आपको थोड़ा बताया था कि हमारे पास में चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इलेक्ट्रिसिटी की तीन प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर उसके ऊपर मैंने आपको बहुत दो तीन प्रॉब्लम कराई थी। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है वो है हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये है हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इन दोनों में देखना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं इनकी डेफिनेशन से ही स्टार्ट करता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, या ऐसे लिख देते हैं, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क done in moving a positive charge from infinity to that point, ये दिस इज द कॉमन। ये हमारे पास में रहेगा कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कोई चार्ज लाई करता है इनफाइनाइट पे, तो इस इनफाइनाइट से एक गिवन पॉइंट तक के बीच का जो अमाउंट ऑफ वर्क रहेगा पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। किसी बुक में सिंपल लिख दिया होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने कर दिया, V हमारे पास में क्या चीज है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो W अपॉन में चार्ज Q। तो ये हमारे पास में एक तरीके से फॉर्मूला रहेगा। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट में मैं अगर बात की जाए तो इसकी यूनिट की मैं बात कर देता हूं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारे पास में यूनिट है वो क्या रहेगा? वर्क अपॉन में कूलम। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। क्या रहेगा? वोल्ट। तो 1 वोल्ट बराबर क्या रहेगा हमारे पास में? 1 वोल्ट बराबर रहेगा 1 जूल अपॉन में 1 कूलम। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 जूल पर कूलम, और भी कहीं ऐसा लिखा रहेगा 1 जूल कूलम इनवर्स। तो ये क्या चीज है? 1 वोल्ट बराबर रहेगा, किसके बराबर रहेगा? 1 वोल्ट बराबर जूल कूलम इनवर्स। ये हमेशा याद रखना। सेकंड पॉइंट में आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बात की जाती है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। ये कहीं क्वेश्चन में या किसी भी एग्जाम के अंदर या कहीं भी आप इंटरव्यू देते हो तो उसके अंदर पूछ लिया जाता है कि डिफाइन द 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को आप किस तरीके से करोगे? बिल्कुल सेम आपको डेफिनेशन पे आना है। द 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द
amount of 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb of charge from infinity to that point. ये बिल्कुल हमारे पास में डेफिनेशन हो जाएगी किसकी, 1 वोल्ट की हो जाएगी. सिमिलर मैं अगर बात करता हूं, अगले टॉपिक की मैं बात करता हूं. अगला टॉपिक है हमारे पास में, यहां देखिए सेकंड टॉपिक है और उसको कहा गया है पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस. तो बेटा कुछ नहीं करना, सेम थोड़ी सी ट्रिक लगा के यही समझना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. तो यही देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट. आपको कुछ नहीं करना, ये जो डेफिनेशन है और यहीं पे आपको लिख देना है फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट. और फॉर्मूला बिल्कुल रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस का, ये भी हमारे पास में भी रहता है. ये क्या रहेगा, WAB अपॉन में क्या रहेगा, क्यू रहेगा. क्या रहेगा, WAB बराबर हमारे पास में क्या रहेगा, क्यू रहेगा. और भी हमारे पास में ऐसे भी हो सकता है कि VA माइनस के VB अपॉन में क्यू. इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो W की फॉर्म में, या WA इज इक्वल टू WB जो हमारे पास में वर्क डन है वो हमारे पास में इस तरीके से भी रहेगा. 2 पॉइंटों की बात है कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हमारे पास में सेम है, सेम ही इसकी ये हमारे पास में यूनिट रहती है. जो अगर मैं बात की जाती है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, और अब मैं बात करता हूं हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल की. मैं बात करूंगा कि व्हाट इज द हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल. तो अब मैं बात कर रहा हूं आपसे कि हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल. तो इस तरीके की कि हमारे पास में हाई पोटेंशियल क्या होता है और लो पोटेंशियल क्या होता है. तो इसके अंदर आपको देखिए समझना बड़ा अच्छा कंसेप्ट है. व्हेन चार्ज accumulate when the charge accumulates on the body. तो बात कर रहा था when the charge accumulate on the body, the body is said to be electric potential. By convention, a positively charged body is said to be high potential. ये याद रखिए. सेकंड केस की अगर मैं बात करता हूं इसी के अंदर, नेगेटिवली चार्ज बॉडी is said to be low potential. आप इसको इस तरीके से देखिए कि हमारे पास में ये स्फीयर है और ये हमारे पास में क्या चीज है, स्टैंड है. इस तरीके से स्टैंड है. ये दूसरा है, let we take 2 metal sphere A and B, and A contains the positive charge. इसमें हमारे सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, and B contains negative charge. So अगर मैं बात करता हूं कि ये क्या चीज है, ये है हमारे पास में हाई पोटेंशियल और ये है हमारे पास में लो पोटेंशियल. जैसा कि डेफिनेशन में बिल्कुल नीट एंड क्लीन है कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज सेड टू बी हाई पोटेंशियल
एंड नेगेटिवली चार्ज बॉडी इज सेड टू बी लो पोटेंशियल। और इसको जो कहा गया है ये है हमारे पास में इंसुलेटिंग स्टैंड। ये क्या चीज है? स्टैंड है हमारे पास में, ये भी और ये भी, ये हमारे पास में क्या चीज है? इंसुलेटिंग स्टैंड है। अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर, सपोज हमने ये यहां से कनेक्ट कर दिया, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस का क्या केस कर रहा हूं, मैं केस देख रहा हूं, ये हमारे पास में क्या है? इस तरीके से कनेक्ट है। तो अगर मैं बात करूं, अब इस ब्लू मार्कर से देखना, ब्लैक से, तो यहां देखिएगा इसमें से मैंने इस तरीके से एक क्या चीज है, एक मेटेलिक वायर मैंने इससे दोनों स्फीयरों को क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया है। यहां पॉजिटिव है, इट मींस हायर पोटेंशियल है, और ये क्या चीज है? लो पोटेंशियल है। अब मुझे देखना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तुम्हें पता ही है कि फाइनल में से इनिशियल घटता है, हायर में से लोअर ही घटेगा। लेकिन यहां पे मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप देखिए, ये पॉजिटिव हमारे पास में चार्ज है। हमेशा जो करंट फ्लो होता है, करंट, अगर मैं बात कर रहा हूं करंट की, ये है हमारे पास में करंट, मैंने यहां लिख दिया है करंट। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। आप हमेशा याद रखना, हमेशा जो करंट है वो मूव्स करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये चीज याद रखना। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास में? इस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा? करंट क्या होगा? मूव्स करेगा। बट अगर मैं बात करता हूं किसकी, और जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, मैं यहां से जो पोटेंशियल लिखा हुआ है ना, इसको यहां लिख देता हूं हाई पोटेंशियल, पीओटी के उससे लिख दिया है। लेकिन जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉन है उनकी डायरेक्शन क्या रहेगी? हमेशा अपोजिट रहेगी टू द करंट के। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्या चीज है? ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास में क्या होंगे? इस तरीके से ये मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये किधर मूव करेंगे? ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर मैं यहाँ पे आपको नोट में याद रखो भाई, मैं आपको सीधा सीधा करवा रहा हूं, याद रखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा याद रखिए इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब हायर टू लोअर पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। और अब मैं बात कर रहा हूं आपसे, नोट नंबर फर्स्ट हो गया, और इसी में मैं 2 की बात करता हूं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं तो ये क्या रहेगी? लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये हमेशा याद रखना, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। कभी कभी एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्शन ही पूछ लिया जाता है, लेकिन स्टूडेंट इन चीजों को नहीं बता पाता। अब मेरा जो अच्छा टॉपिक है वो आ जाता है करंट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट। अब मैं करंट का कंसेप्ट आपके साथ में डिस्कस करता हूँ।